किसी एक खास का इनको नॉन स्टॉप सपोर्ट मिलने वाला है जो इनको बताता रहेगा कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। डेथ कार्ड अगेन, एंड डेथ कार्ड के बाद मैं ये बोलूंगी एक्शन। तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज हो गया है और नया चैप्टर ओपन हुआ है। तो थोड़ी एक रिलेशनशिप से एक मुझे लग रहा है कि बिट्रेयल इनके साथ कहीं हो सकता है, बट फिर भी ये इसे इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। Hello everyone, this is Dr. Kavita Ocha, astronumerologist, and welcome to my channel मस्तिष्का, जहां आज हम बात कर रहे हैं अगस्त मंथ के हॉरोस्कोप के बारे में। आपके बिहाफ पे सौरभ हमारे साथ हैं जो आपके लिए कार्ड पुल करेंगे और हम देखते हैं सौरभ कि अगस्त मंथ की वाइब्रेशन सबके लिए क्या लेकर आ रही है। तो कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज्यादा। तो चलिए देखते हैं सौरभ। सबसे पहले मैं अगस्त मंथ की एनर्जी एक चेक करूंगी कि क्या अगस्त मंथ की एनर्जी आ रही है। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। अरे वाह। सो अगस्त मंथ की एनर्जी कह रही है सौरभ कि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होने वाला है हमारे बिजनेस एंड करियर के तरफ एंड एक्सपेंशन के तरफ। लोगों को ना थोड़ी राहत मिलेगी आने वाले टाइम में। काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे, रूल्स एंड लॉज को फॉलो किया जाएगा। काफ़ी कुछ चेंज मुझे दिख रहा है, बट एक एक्सपेंशन भी नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। और एक ये जो टाइम है ये लियोज का मंथ है। तो हैप्पी बर्थडेज सारे लियोज के लिए। सॉरी, सबसे ब्यूटीफुल बात क्या होती है, एक कॉम्बिनेशन होता है सन एंड सैटर्न का, और वो कॉम्बिनेशन ना अगस्त मंथ में बिल्कुल निकल के दिखता है, क्योंकि जो लियो साइन होता है उसको रूल करते हैं सन, और जो मंथ होता है अगस्त का उसका नंबर होता है 8 जो कि सैटर्न का नंबर है। दोनों एक दूसरे को एनिमी वाला पार्ट निभाते हैं, बट फिर भी एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो शाइन करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, और लियोस के लिए सबसे बड़ा टर्म यहाँ पे यही है। तो आइए बिना डिले किए देखते हैं कि अगस्त मंथ की वाइब हम सबके लिए, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए क्या कह रही है। सौरभ, एरीज साइन के लिए आप प्लीज कार्ड निकालें। सन साइन के अकॉर्डिंग मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ। हाँ, वो बहुत लोगों का क्वेश्चन भी होता है ना, काफी क्वेश्चन आता है। मून साइन है, सन साइन है, बस सन साइन क्या कहने वाले हैं? एस ऑफ वैंड्स, जैसा कि हमने बोला ये मंथ जो है ये करियर को लेके, ट्रैवल को लेके काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। तो एरीज के लिए ये टाइम न्यू बिगिनिंग, अपॉर्चुनिटी एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके आया है। कोई जॉब ऑफर आ सकता है, बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है, ऐसी इंडिकेशंस हमें दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी एरीज के लिए इस मंथ की क्या कह रही है? मनी वाइज भी ऐसा हो सकता है कि अगर इनके पैसे कहीं फंसे हुए थे तो उसको भी मिलने के चांसेस हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मनी के, कहते हैं ना कि 2-3 तरीके से मनी अर्न करना। तो मे बी अगर जॉब कर रहे हैं तो फ्रीलांस करें या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गेन करें। जो बिजनेस कर रहा है उनको बाहर से भी मनी अर्न करने की, अपॉर्चुनिटीज अर्न करने के चांसेस हाई रहेंगे। ट्रैवलिंग के चांसेस इनके हैं। एंड देखें कि अभी अगर मैं देखूं तो अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, चैलेंजेस क्या आएंगे इनके इस मंथ? बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मनी भी आ रही है और काम भी आ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी ना खोने के चक्कर में एक्सेस वर्कलोड अपने सिर पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर एरीज आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितना काम आप संभाल सकते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं उतनी ही लें। और क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इम्पल्सिव डिसीजंस अक्सर ले लेते हैं, तो जोश में होश ना खोएं, क्योंकि ऐसा होगा कि एंड में आते आते आप कुछ चीज़ों को, कुछ टास्क को छोड़ सकते हैं। तो ये भी गलती ना करें। तो वर्क वाइज, मनी वाइज ये गुड टाइम है एरीज के लिए, बट प्रेशर बिल्ड हो सकता है। ओके। एंड अगर ओवरऑल रिलेशनशिप की हम बात करें तो किसी तरह की न्यू बिगिनिंग हो सकता है, पास्ट का कोई रिलेशन हो, वापस से वो नॉक करे आपको इस टाइम में। और क्योंकि शनि का रेट्रोगेशन भी स्टार्ट हो जाएगा तो ये चांसेस हाईलाइटेड हो सकते हैं। एक रेड फ्लैग के भी चांसेस हैं यहाँ पे। तो रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, बट सोच समझ के डिसीजन लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए मैसेज ये है कि मनी का यूटिलाइजेशन आपको बहुत ध्यान से करना है। काफ़ी अच्छे कार्ड है, टाइम अच्छा है, एनर्जी अच्छी है,
हेल्थ वाइज भी बस मुझे दिख रहा है कि एक्सेस वर्कलोड, वर्क प्रेशर की वजह से नींद पूरी नहीं होना, टू मच लोड ले लेना, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। बट टाइम अच्छा है, डिसीजंस लेते समय आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है। अगर मैं आपके लिए एक रिचुअल की बात करूं कि इस Yes. मंथ क्या आपको रिचुअल फॉलो करना चाहिए एरीज, किसी भी मैसेज को तो आप पहले इग्नोर मत कीजिएगा। ओके। जो भी चाहे मेल्स हो या किसी भी तरह से आपको कहीं से कोई कम्युनिकेशन हो रही हो तो उसको इग्नोर मत कीजिए, ओवर रिएक्ट भी मत कीजिए, बट उसका आंसर आपको देना है, इसे ध्यान रखिए। और किसी न किसी तरह की हॉबी, कुछ भी, कोई परफॉर्मेंस है, लिखना पसंद है, आर्ट पसंद है, अपनी लाइफ में एक ज़रूर आप डालें। भले ही आप जिम जाएं बट उसको एज अ हॉबी परफॉर्म करें, ठीक है। बट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें जो आपको मेंटली हैप्पी रखे। तो Done. गुड टाइम है। यस मैम। अब बिना डिले किए सौरभ हम आते हैं टॉरस साइन Yes, पे। ma'am. तो मैं देखती हूँ टॉरेंस के लिए सन साइन टॉरस आपके लिए अगस्त मंथ क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। ओके, द एम्परर कार्ड, ये काफ़ी हार्ड वर्क से एक स्टेबिलिटी, एक पर पहुंचकर अथॉरिटी के साथ बैठने वाला कार्ड है। तो इस मंथ मैं कह सकती हूँ टॉरियन को, क्योंकि उनका साइन भी है बुल, तो वो नंदी वाला रोल प्ले कर सकते हैं। चुपचाप एक जोन में बैठे हुए हैं पर आंखें जो हैं वो अपने टारगेट पे हैं। तो इट्स अ गुड वन, बहुत अच्छा कार्ड है, स्टेबिलिटी है, लेकिन आपको थोड़ा अपना हेल्थ के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, वर्क वाइज आपको स्टेबिलिटी फील होगी, प्रमोशन या पोजीशन दी जा सकती है, कोई अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी आपके लिए कहते ना उसका सपोर्ट मिल जाना, जिसके वजह से आप छत्र छाया, सिंपल वर्ड, वैसा हो सकता है आपके लिए। सो टॉरियन, बट आप बहुत ज़्यादा रूड भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हैं, इमोशंस भी कभी कभी थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तो यहाँ ध्यान देना है। मनी वाइज अच्छी खासी एक सेविंग्स के फॉर्म में मुझे आपकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ और सेविंग्स हैं जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है। कहीं से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके चांसेस हैं, कहीं से मनी मैच्योर हो सकती है, बट एक एटीट्यूड आपको राइट रखना है। फेवर में है टाइम आपके, थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल करना इम्पॉर्टेंट है, रिजिड हो सकते हैं आप। अब मैं अगर बात करूं आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में भी सन कार्ड आया है, शाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि राहु का कार्ड भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे और सन का भी कार्ड देख रही हूँ और टॉरेंट कार्ड भी, तो एक एक्लिप्स नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके अगर घर में कोई यंग पर्सन है तो उससे थोड़े क्लैशेस, या ओल्ड पर्सन के बीच थोड़े क्लैशेस दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे चीज़ें संभाल के चलनी है। बट ईगो मुझे दिख रहा है, फैमिली में एक एटीट्यूड, एक स्टबर्ननेस, रिजिड फॉर्मेट नज़र आ रहा है। अब मैं अगर आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम हो सकती है, अभी भी आप अपनी हेल्थ को इमेच्योरिटी के साथ ले रहे हैं, थोड़ा सीरियसली आगे बढ़ना है। मसल्स पेन जैसी प्रॉब्लम या नीज प्रॉब्लम, ये पॉसिबिलिटी है। टाइम अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, आपको थोड़ा काम करना है अपने एटीट्यूड पे। मनी, वर्क, फैमिली, एवरीथिंग इज़ गुड, बस थोड़ा सा अपने एटीट्यूड पे आपको वर्क करना है। आपके लिए अगर रिचुअल की बात करूँ, ये किसी तरह के रिचुअल फॉलो करने में ना इस टाइम पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि नंदी का फॉर्म और ये टाइम सावन का है आने वाला, तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन कीजिए और शिवा की आराधना कीजिए। और अगेन किसी तरह की एक्सीडेंटल एक्टिविटी, फायर, इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है और अपने दिमाग को कंट्रोल करके चलें। यहाँ पे मुझे अग्रेशन और एटीट्यूड दिख रहा है, थोड़ा सा खुद को संभाल के चलना है। तो जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, ग्राउंडिंग एक्टिविटी रखेंगे, आपके लिए बेटर होगा। टाइम अच्छा है, आपको वर्क करना है खुद पर टॉरियन। ठीक है। सौरभ, आप बिना डिले किए जेमिनी का कार्ड निकालते हैं, मैं देखते हूँ। जेमिनी के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है, तो अगस्त मंथ ये कहता है कि आप जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉर्म में आगे बढ़ने वाले हैं।
आपके अपने रूल्स आप बनाने वाले हैं, अपने टर्म्स पे काम करने वाले हैं, बट अपने लव्ड वंस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहने वाले हैं। किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी के थॉट्स नहीं समझेंगे। आप भी एक अग्रेसिव फॉर्मेट में ही चल रहे हैं, एक्शन है, स्वर्ड्स है, तो थिंकिंग पैटर्न भी आपके काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं, बट बैक टू बैक चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी, क्योंकि जेमिनी साइन भी है, कम्युनिकेशन का कारक है, थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, और ओवर थिंकिंग यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवर थिंकिंग को हटा के अपनी चीज़ों को लेके चलें। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी जेमिनाई कि अपने हेल्थ का ख्याल रखें, स्पेशली मेंटल हेल्थ का, क्योंकि अगर आप मेंटली हैप्पी रहेंगे तो आप चीज़ों को ब्यूटीफुली हैंडल कर पाएंगे। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहें, स्पेशली एडवेंचरस ट्रिप पे अगर जा रहे हैं तो ध्यान से आगे बढ़ें, एंड ड्राइव करते समय भी आपको केयरफुल रहना है। ओके, अगर मैं इनके प्रोफेशन की बात करूं सौरभ, प्रोफेशन में दे आर डूइंग रियली ग्रेट, पोजीशन मिल सकती है, ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। कहते हैं ना कि सेफली बैठे हुए हैं और कोई इनकी मैनिफेस्टेशन होगी या गोल्स होंगे वो कंप्लीट होने के चांसेस हैं। किसी तरह का अवार्ड्स भी विन कर सकते हैं। सो गुड पोजीशन। आपके सपने जो हैं इस महीने आप सर्च कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन जो कि मुझे दिख रहा है वो आप लें। अब अगर इनके रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में जैसा कि ये पहले ही कार्ड आया हुआ है कि ये चीज़ों को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट होके चल रहे हैं, तो ये चीज़ों को छांट रहे हैं, और छांट के कहते हैं ना कि क्वांटिटी नहीं हटकना है मुझे, अब मुझे क्वालिटी पे फोकस करना है। तो इन्होंने एक तरह से इस मंथ बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि इनकी लाइफ में कौन आएगा और कौन जाएगा। तो ये फ्रेश बिगनिंग करेंगे। किसी एक खास का इनको नॉन स्टॉप सपोर्ट मिलने वाला है जो इनको बताता रहेगा कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। टाइम बुरा नहीं है, बट ओवर थिंकिंग से बचना है। कंपटीशन जितने भी आएंगे आपकी विक्ट्री ध्यान दें कि आपकी ही होनी है इस मंथ। तो आपका सपोर्ट है, बस फालतू की चीज़ों में आप ना पड़ें और ओवर थिंकिंग करने से बचें। अब आ जाते हैं आपके रिचुअल पे मंथली। तो मंथली रिचुअल में आपको मैं ये बोलूँगी कि अपनी स्किल्स का यूज़ करें, किसी ना किसी तरह की लर्निंग में खुद को बिजी करें, और प्लांटिंग अगर आप कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। इस मंथ वो आपके लिए हीलिंग का काम कर सकते हैं। टाइम अच्छा है जेमिनाइज, आपको ओवर थिंकिंग से बचने की नीड है। अब आते हैं सौरभ हम कैंसर राशि पे। तो कैंसर ज़ोडिएक के लिए आप मुझे कार्ड दीजिए। कैंसरियन टेक अ डीप ब्रेथ। के लिए अगस्त मंथ सनसाइन। सनसाइन, ओके। 2 ऑफ वैंड्स, इट्स अ गुड कार्ड। सो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनकी प्लानिंग राइट डायरेक्शन में जा भी रही है। पिछले टाइम में इन्होंने बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत से कुछ अचीवमेंट करके रख ली है, और उसके आगे बढ़ने, उसे एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हैं। अगेन वैंड्स कार्ड है, तो करियर को लेके और ट्रैवलिंग को लेके इस मंथ थोड़े एक्साइटेड हो सकते हैं, एंड गुड कार्ड, एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, ये कार्ड मेरे इंट्यूशन में ही आ रहा था और यही कार्ड निकल गया। सो फैमिली वाइज ये जो है मिलजुल के इनकी फैमिली इनको सपोर्ट कर रही है, लोग फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करने का सोचें, जैसे होती है ना कुछ हॉबी होती है उसको आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, तो वैसे भी चांसेस हैं। फ्रेंड्स के साथ मिलके या फिर 2-3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे पूरा सिनारियो जो है वो इनकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा इनके प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। यस। बट वही है कि कभी कभी क्या होगा कि या तो ये घर के किसी एक लेडी को लेके या फिर बॉस अगर लेडी है तो उसको लेके थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मे बी उनकी हेल्थ को लेके, और अपने इमोशन को इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मूड स्विंग्स होने के हाई चांसेस रहेंगे। हेल्थ वाइज भी इन्हें कफ कोल्ड फीवर से बचना है, ध्यान रखना है। कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। वर्क वाइज ब्रिलियंट कार्ड आ रहा है, तो मुझे तो लग रहा है सौरभ इनकी लाइफ में बैक टू बैक चीज़ें चलेंगी। इनको भी मैं ये बोलूँगी अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, और ड्राइव करते समय भी इन्हें ध्यान रखना है। इनके साथ ऐसा हो सकता है कि एक टास्क खत्म करेंगे दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाएगा, और जो स्टूडेंट है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं
उनको भी मुझे लग रहा है कि सक्सेस मिलने के चांसेस हैं अगर वो राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करते हैं। सो गुड कार्ड। आप कैंसरियन के रिचुअल पे अगर मैं आऊँ तो मैं ये बोलूँगी सबसे पहला आपका रिचुअल ये होगा कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दे, दूसरों की बातों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। और जो भी न्यू मून आता है अगस्त मंथ का, उस दिन आप ज़रूर अपने पितरों की शांति के लिए एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं शिव जी के सामने और प्रार्थना करें, या फिर उनके नाम पे मेडिटेट करें या किसी तरह की चैरिटी या डोनेशन करें। सो गुड टाइम, बस आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। सौरभ, अब हम आते हैं लियोज पे जिनका अगस्त मंथ है। तो लियोज के लिए अगस्त मंथ क्या एनर्जी लेकर आ रहा है? आओ, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और और 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जैसा मैंने पहले ही बोला था, और मंथ भी 8 ही है। यस, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि बहुत कुछ है जो ये छोड़ के अब नई शुरुआत करने वाले हैं। और होता भी है ना, हमारा न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन होता है वो हमारे बर्थडे से अक्सर स्टार्ट होता है, ना कि 1 जनवरी से। बहुत लोगों का देखा है। तो इनके लिए भी यही कि कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं और रैंडम एक्शन लेंगे। कोई सडन इनकी लाइफ में कोई स्विफ्ट आ सकता है, कोई मूवमेंट्स बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये बनी बनाई स्ट्रक्चर को छोड़ के निकल जाएं और डिटैच्ड हो सकते हैं। ये रेगुलर चीज़ों से, रेगुलर लाइफस्टाइल से ये बोर हो सकते हैं, बट कुछ नया करने के हाई चांसेस हैं, स्पेशली लोग हो या इनका काम हो। ये कह रहे हैं ना कि इस बार ये देखेंगे भी, अभी तक इन्होंने जो पिछला टाइम किया है, और क्योंकि लियोज की आपकी शनि की डैया भी चल रही है, वो भी अष्टम की, जो थोड़ी टफ होती है, तो इन्होंने ना बहुत इमोशनल अप एंड डाउन्स देख लिए हैं पिछले टाइम में। तो अब इनकी लाइफ में एक बहुत स्पीड में मूवमेंट आ रही है। सही। यस, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये कंप्लीशन टाइम था, अब इट्स अ न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग है, चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। इस मंथ ये देखेंगे कि इनको वर्गोस, लियो, टॉरियन एंड एक्वेरियंस का सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली मिलने वाला है। तो इनके थ्रू इन्हें बेनिफिट हो सकता है और बड़े ही ट्रांसपेरेंट होके आगे बढ़ेंगे। फॉरेन से रिलेटेड अगर किसी तरह की डील चल रही है, शिफ्ट होना चाहते हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें बेनिफिट होने के इनके चांसेस हाई हैं। सो वर्क वाइज न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगिनिंग, पुरानी चीज़ों को ड्रॉप करेंगे और नई चीज़ों को अपनाएंगे। पार्टी भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ये खूब एंजॉय करने वाले हैं। बट यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि अपने स्टमक का इनको ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग से भी बचना है, एंड गॉसिप एंड ग्रुपिज्म से इन्हें दूर रहना है, क्योंकि नया स्ट्रक्चर, नए लोग, नई शुरुआत, तो यहाँ पर फिर से ग्रुपिज्म वाले टेंडेंसी बन सकती है। बट आपके लिए टाइम बुरा नहीं है, स्पेशली 8 अगस्त के बाद आपकी लाइफ में सडन स्विफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो बिना डिले किए इस मंथ के आपके रिचुअल पे आते हैं। इस मंथ का रिचुअल आपसे कहता है कि खुद को पैम्पर करें, अपने लिए शॉपिंग करें, एंजॉय करें, अपने आप को ना बिल्कुल इस बार लियो वाले फॉर्म में आ जाएं, अपना शो ऑफ मोड ऑन कर दें। तो यस, एंड डेफिनेटली सीक्रेट चैरिटी एंड डोनेशन। मैं ये आपसे बोलूँगी कि अगर अगस्त मंथ के 8 डेट को आप जाके किसी तरह की चैरिटी या रिचुअल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। स्पेशली सौरभ, जो लोग आप देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग पड़े रहते हैं, उन बेचारों को हेल्प नहीं मिल पाती, अगर ये जाके चुपचाप उनकी हेल्प और सपोर्ट कर देना तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो गुड टाइम, एंजॉय करिए एंड अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करिए। सौरभ, अब हम आते हैं वर्गोस पे। तो प्लीज आप वर्गोस के लिए कार्ड दीजिए कि अगस्त मंथ उनके लिए कैसा रहेगा। वर्गोस के लिए अगस्त मंथ, ओके, किंग ऑफ वैंड्स। सो इट्स अ गुड कार्ड। तो किंग ऑफ वैंड्स ये कहता है कि एक पोजीशन को एंजॉय करेंगे, पावर एंड लीडरशिप मुझे दिख रही है। अगेन, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ये मंथ जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशन ओरिएंटेड आया हुआ है, तो यहाँ भी आप अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी सीरियस रहने वाले हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि जो भी अपनी पावर एंड पोजीशन पे बैठा हुआ है वो सुनेगा सबकी
एंड एक बहुत अच्छे बॉस के फॉर्म में आप सामने आएंगे, लेकिन आप करेंगे अपने मन की ही, और वही आपके लिए बेनिफिशियल भी है। एक क्रिएटिव लोगों के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है, एंड जो कहते हैं ना, एक रिजिड होते हुए भी आप रिजिड दिखेंगे नहीं, बट आप रहेंगे रिजिड ही। तो यस, इट्स अ गुड कार्ड, बट मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाना यहाँ इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेशनली इट्स अ गुड कार्ड। स्टार कार्ड है, तो कुछ नई चीज़ें जो इनके गोल्स थे, इनके ड्रीम्स थे, वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। कुछ होप हो सकता है ये खो रहे हों, वो हो सकता है वापस से बिल्ड हो जाए। तो बहुत अच्छा कार्ड है। हेल्थ वाइज भी आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। अपने हेल्थ पे फोकस करेंगे, डेली लाइफ, डेली रूटीन को फॉलो करने में दिमाग लगाएंगे, गुड कार्ड। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, हर्मिट कार्ड आ रहा है। रिलेशनशिप में ये बोल सकती हूँ कि लोगों को समझाते समझते, क्योंकि वर्गोस जो होते हैं ना सौरभ, जल्दी गिव अप नहीं करते अपने रिश्तों में। पहले वो इतना पेशेंस के साथ चीज़ों को देखते हैं और फिर उस चीज़ से हटते हैं। तो मुझे लगता है इस बार ये एक डिटैचमेंट जोन में जा रहे हैं। बहुत बार चांस देते हैं अपने रिलेशन में, तो हो सकता है कि ये टाइम थोड़ा सा इनका मूड चेंज हो जाए, ये चीज़ों से हट सकते हैं, ये रिश्तों से हट सकते हैं, और इनका फोकस जो है, सारे रिश्तों से नहीं, कुछ रिश्तों से हो सकता है समझाते लोग ना समझ रहे हों या टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो ये अब मूव कर सकते हैं, डिटैच्ड हो सकते हैं, और ये ना थोड़ा जिसको कहते हैं अलोन टाइम, वो बिताना प्रेफर करेंगे। इनको इनका स्पेस चाहिए। आई थिंक आपको ये स्पेस लेना भी चाहिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग एंड प्लानिंग बहुत राइट डायरेक्शन में जाएगी। तो या इट्स अ गुड कार्ड, बट आपके घर में अगर कोई ओल्ड पर्सन है, स्पेशली मेन, तो उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ी एक रिलेशनशिप से एक मुझे लग रहा है कि बिट्रेल इनके साथ कहीं हो सकता है, बट फिर भी ये इसे इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। वर्क वाइज गुड। फिनेंशियली अगर मैं देखूं तो जो भी स्ट्रगल्स थे वो धीरे धीरे इनके कम होंगे, और डेफिनेटली इन्हें राहत की सांस मिलेगी। आने वाले 2 हफ्ते के बाद इन्हें फिनेंशियली बेनिफिट हो सकता है। अब हम आते हैं बिना डिले के इनके रिचुअल पे इस मंथ के लिए। कोई भी ऑफर या किसी का भी कहते हैं ना कोई मैसेज, ये बिल्कुल इग्नोर ना करें, और इन्हें चाहिए कि ये सॉल्ट बाथ लेते रहें एक्सेप्ट थर्सडे, क्योंकि वो इनकी जितनी भी ड्रेनिंग है उसको क्लीन करेगा। ऑल्सो किसी तरह का क्रिएटिव एक्टिविटी ये परफॉर्म कर सकते हैं तो ज़रूर करें, वो इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। और हाँ, अगर कहीं पे वाटर डोनेट कर सकते हैं इस मंथ, किसी भी तरह की वाटर की चैरिटी, तो ज़रूर करें। तो सारा अब हम आते हैं लिब्रास पे। तो देखते हैं जिनका भी सन साइन लिब्रा है, अगस्त मंथ उनके लिए कैसा जाने वाला है। लिब्रन, टेक अ डीप ब्रेथ। 4 ऑफ कप्स। तो ये थोड़े से हो सकते हैं बोर, हालांकि चीज़ें इनके पास हैं, इनको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, स्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी दूसरों को देख देख के ना ये एक क्राई बेबी का फॉर्म ले सकते हैं। मतलब इनके पास जो है उस पर फोकस नहीं करके दूसरे की तरफ देखना और बोर हो जाना चीज़ों से, लेजी हो जाना, बीच में छोड़ देना, ऐसी चीज़ें ये इस बार परफॉर्म कर सकते हैं जो लिब्रन्स की पर्सनालिटी नहीं है। किसी तरह के एडिक्शन से इस मंथ प्लीज़ आप बचिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एडिक्शन में पड़ सकते हैं। किसी मैनिपुलेटिव पर्सन, मे बी इट कुड बी योर बॉस और मे बी सम सीनियर पर्सन, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है या उससे इरिटेट हो सकते हैं। तो किसी तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग हो सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली इन योर वर्क। काम में मन नहीं लग रहा है इनका बस ये कह रहे हैं ना कि संभाल के चल रहे हैं, जैसा चल रहा है ये ठीक है, मैनेज कर रहे हैं, तो ये उस कंडीशन में है। तो यहाँ पे थोड़ा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। मैं आपको बोलूँगी मनी वाइज तो स्टेबिलिटी है आपकी, और काफ़ी सारे पैसे हो सकता है आपको कहीं से लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया, रुके पैसे थे वो भी आ सकते हैं, किसी लेडी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिल सकता है, लेकिन ये मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं इस मंथ। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए,
वैसे भी शनि रेट्रोग्रेडेड हो जाएंगे तब तक, तो आपको थोड़ा यहाँ हार्ड वर्क करने की नीड है। ठीक है। हेल्थ वाइज एडिक्शन से आपको डेफिनेटली बचना है। कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो सकता है या फिर आपके घर से कोई सामान मिसप्लेस होने के चांसेस हैं। कार्ड्स वगैरह भी आपको सेफली रखने हैं, तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी डॉक्यूमेंट पे बिना पढ़े सिग्नेचर बिल्कुल मत करिएगा इस मंथ। लिबरेंस थोड़ा सा बच बचा के चलना है और खुद पे काम करने की ज़रूरत है। अलर्ट होना चाहिए आपको। अदरवाइज मनी वाइज ठीक है, काम भी चल रहा है, बट मन लगाना है तो ठीक टाइम है आपके लिए। बहुत अच्छा टाइम नहीं बोला जाएगा और बहुत खराब भी नहीं बोला जाएगा। रिचुअल आपके लिए इस मंथ का आते हैं। रिचुअल ये है कि पुराने लोगों से आप मिलिए, जिनसे आपने कनेक्शन फिनिश कर दिया है। आई थिंक वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको उनसे मिलना है, अपने इमोशंस को उनके साथ डिस्कस करना है। वही आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। साथ में किसी भी फ्राइडे के दिन वाइट लिलीज या वाइट फ्लावर्स आप लाइए और उन्हें किसी ओल्ड लेडी को आप गिफ्ट करिए। ये बहुत सुंदर रेमेडी है, आप इसे परफॉर्म करके देखिए। 4 फ्राइडे आप कर सकते हैं इस मंथ के, तो और भी खूबसूरत है। तो या टाइम को थोड़ा सा आपको अच्छे से निकालना है, खुद एक्टिव होने की नीड है लिबरेंस। अब आते हैं सौरभ हम स्कॉर्पियंस पे। यस मैम। तो चलिए स्कॉर्पियो के लिए आप कार्ड निकालिए। अगस्त मंथ क्या एनर्जी लेकर आ रहा है स्कॉर्पियंस के लिए? सनसाइन। स्कॉर्पियो सनसाइन क्या? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। तो ये कार्ड ये कहता है जैसे कर्मा वैसा फल, जो आपकी गिविंग होगी वही आपकी रिसीविंग होगी। और स्कॉर्पियो जितनी चैरिटी, जितनी हेल्प आप इस मंथ लोगों की कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मनी वाइज ही, उन्हें मोटिवेट करके भी किया जा सकता है, वो ज़रूर करें। वैसे तो आप गिवर रहने वाले हैं इस मंथ और पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं लोगों के किसी भी तरह से हेल्प में, लेकिन कर्मा कार्ड है ये शनि का ही कार्ड है, तो एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो मुझे लग रहा है कहीं से मनी का बेनिफिट हो सकता है आपको। पार्टनरशिप में अगर हो सकता है किसी तरह का कोलैबोरेशन ऑफर मिल जाए, उसके थ्रू बेनिफिट हो जाए, बिजनेस स्टार्ट कर दें, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मतलब थोड़ा जो बिल्कुल ही खराब टाइम पिछला गया है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट अब दिखना स्टार्ट हो जाएगी। रिलेशनशिप की भी मैं अगर बात करूं तो रिलेशनशिप में यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना है, किसी से धोखा खा सकते हैं, तो ब्लाइंड ट्रस्ट आपको किसी पे भी नहीं करना है। बट वर्क एंड मनी वाइज गुड टाइम। सी, जिस मंथ का कार्ड था वो मंथ आ गया आपके लिए, यानी स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है। स्ट्रेंथ कार्ड आपको यही बताता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है जिसका आप काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अपनी वीकनेसेस पे कंट्रोल कीजिए, देन विक्ट्री डेफिनेटली आपकी है। तो हाफ से ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, बस लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपको। बैक स्टेपिंग हो सकती है आपकी, हो सकता है ऑफिशियल एरिया में भी आपकी बिचिंग हो जाए या लोग कुछ उल्टा सीधा बोलें, बट कोई फ़र्क आपको पड़ना नहीं चाहिए और किसी भी बात को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड अगेन, एंड डेथ कार्ड के बाद मैं ये बोलूँगी एक्शन। तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज हो गया है और नया चैप्टर ओपन हुआ है। हैप्पीली अपनी चीज़ों को एंजॉय करिए और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़िए और अपने थॉट्स, अपने आइडियाज जो भी आए ना उसको वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट थॉट जो भी आपका आएगा वो अमेजिंग आने वाला है। अच्छा, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। गुड टाइम स्कॉर्पियंस, बस लोगों से अलर्ट रहना है। yes, किसी भी तरह के ग्रुपिज्म से आपको दूर रहना है, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना है। अब मैं आती हूँ स्कॉर्पियंस के अगस्त मंथ के रिचुअल पे। ओके, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी, अपने बैक का ध्यान रखिएगा, जो कि पहले भी आया है कि किसी तरह का धोखा हो सकता है। तो मुझे यही चीज़ दिख रही है कि किसी भी तरह का धोखा हो सकता है। लेट नाइट अपने थॉट्स को, जब आप सोने जाते हैं एवरी डे, आप ना अपने थॉट्स को लिखिए और लिखने के बाद कि आपने सारे दिन में क्या किया। अगर आप 21 डेज तक भी ये करते हैं ना तो आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। लिखिए और आप फिर प्लान कर लीजिए नेक्स्ट डे के लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑल्सो सनसेट के बाद मैं ये बोलूँगी मिल्क का प्रोडक्ट यूज़ मत करिए, स्पेशली अगस्त मंथ में, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और अपनी बैक का ख्याल रखिए। यस मैम। सौरभ, हम आते हैं सेजिटेरियस पे। यस मैम। तो सेजिटेरियस के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ, अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है।
हाई प्रेस्टिस, थोड़ा डीलेज हो सकती हैं इनकी चीज़ों में, बट काफ़ी सीक्रेटिव रहने वाले हैं इस बार ये। डुअलिटी इनकी नज़र आएगी इस मंथ, जो कि इनकी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन आप आई थिंक आपके सामने काफ़ी कुछ मिस्टीरियस हो सकता है। मिस्ट्री में जीने वाले हैं इस मंथ, और मिस्ट्री क्रिएट करके भी आप लोगों के बीच रखने वाले हैं। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यूरियोसिटी बढ़ी रहेगी, बट लोगों को आपका पता नहीं चलेगा। प्रोफेशनली अगर मैं देखूं, स्पिरिचुअलिटी में मन लगेगा। कहते हैं ना कि कोई मेंटोर, थोड़ा स्ट्रिक्ट मेंटोर आपको मिल सकता है। और मैं जो सीक्रेट की बात कर रही हूँ, तो अगेन कोई बहुत बड़ा सीक्रेट या तो किसी का इनके हाथ लग सकता है, और या ये हो सकता है कि इनका सीक्रेट ये किसी एक जिसको ये मेंटोर है, गुरु माने, उनको ये रिवील करे। ऐसी पोजीशन आ सकती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं सेजिटेरियंस के। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इनकी, एंड काफ़ी स्टबर्न भी रहने वाले हैं ये इस मंथ। कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई न्यू पोजीशन, कहते हैं ना ट्रांसफर के भी चांसेस हैं। हो सकता है घर भी चेंज कर लें, ऐसा भी मतलब कुछ ना कुछ चेंज, वर्क प्लेस या कोई भी प्लेस चेंज होने के चांसेस बनेंगे इनके। एंड जो डुअलिटी वाला जोन आ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट के बीच नहीं रह के ग्रे में रहने वाले हैं ये। तो या इट्स नॉट अ बैड कार्ड, बट चीज़ें थोड़ी स्लो दिख रही हैं, और शायद ये स्लो चल भी रहे हैं अभी। कहीं से मनी वाइज बेनिफिट हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी यंग पर्सन से इनको बेनिफिट भी हो सकता है किसी कोलैबोरेशन के थ्रू भी इन्हें बेनिफिट मिल जाए। बट अगेन ये ना एक शेल में रहने वाले हैं, तो काफ़ी मिस्टीरियस कार्ड्स इनके आ रहे हैं इस मंथ। और हेल्थ वाइज लेकिन इन्हें थोड़ा केयरफुल रहना है, ध्यान देना है। कोई सीक्रेट रिलेशनशिप के भी चांसेस यहाँ हाईलाइटेड हो सकते हैं, तो ये भी नज़र आ रहा है मुझे। मनी वाइज इट्स अ गुड टाइम। अगेन मनी कार्ड आया है, कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने के हाई चांसेस हैं सौरभ। हेल्थ में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा हेल्थ के लिए अवेयर रहेगा। अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को ज़रूर किसी से बाउंस करें, अब चाहे वो आपका गुरु हो, मेंटोर हो, या घर का कोई सीनियर। सारे थॉट्स अगर आप रखेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, तो यहाँ पे ये चांसेस हाई दिख रहे हैं। टाइम अच्छा है, थोड़े डिलेज हैं, और इस बार बिल्कुल बंद रहने वाली है आपकी ज़ुबान। क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा। सो या अब आते हैं आपके रिचुअल पे। ओके, तो जैसा मैंने पहले बोला कि सारे सीक्रेटिव कार्ड आ रहे हैं, तो आपका रिचुअल यही कह रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो आपके हेल्थ पे यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप सब कुछ होल्ड करके बैठ सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में, या तो आप किसी को नहीं कह सकते, अपनी बातें कन्फेस नहीं कर सकते किसी से, तो उसे लिखें, और लिखकर आप उस पेपर को बर्न कर सकते हैं आप, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और ऑल्सो किसी भी तरह की चैरिटी यहाँ पर, स्पेशली वाटर रिलेटेड, आप भी करें तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं सौरभ कैप्रिकन पे। यस मैम। तो मुझे कैप्रिकन के लिए एक कार्ड आप दीजिए कि अगस्त मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। कैप्रिकन के लिए अगस्त मंथ। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, अगेन वैंड्स। आपने देखा सौरभ कितने वैंड्स कार्ड आए हैं आज। तो कैप्रिकन के लिए इट्स अ गुड टाइम। सोशली काफ़ी इनका नाम हो सकता है, हाईलाइटेड हो सकते हैं, लाइमलाइट में आ सकते हैं, किसी तरह की विक्ट्री के चांसेस दिख रहे हैं, प्रोफेशनली छा सकते हैं, ये अवार्ड्स भी जीत सकते हैं अगर किसी तरह का अप्लाई किया हो, कंपटीशन में विक्ट्री हो सकती है, पोजीशन एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा वर्क वाइज। पास्ट पे जो भी इन्होंने हार्ड वर्क किया है, काफ़ी फोकस्ड भी रहे अपनी चीज़ों को लेके, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, विक्ट्री इनकी है इस मंथ। बहुत अच्छा कार्ड है, मेहनत का फल कहते हैं ना, मिलने वाला है इनको। बट एक तरह का इल्यूशन क्रिएट हो सकता है चीज़ों को लेके, मतलब अब क्या आगे करना है, कहाँ जाना है, यहाँ पे ये इन्वेस्ट करूँ, ऐसी कंडीशन बन सकती है। बट इस चीज़ से आपको, इस क्लाउड से बाहर निकलना है। ऑल्सो फैमिली का फुल सपोर्ट मिलेगा, सोशली काफ़ी एक्टिव रहेंगे। एक कहते हैं ना हैप्पीनेस दिख रही है मुझे।
तो वेरी गुड टाइम, बहुत टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहां आप लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. एंड या वर्क वाइज इज ऑल्सो यू आर डूइंग वेल. हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं, हेल्थ वाइज चीज़ें थोड़ी सी अटक सकती हैं. मुझे लग रहा है कि हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके पैरों में तकलीफ हो सकती है. हेल्थ वाइज किसी भी चीज़ में ना आप डीले बिल्कुल मत करिएगा. अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल ना रुकें और डॉक्टर की सलाह या जाके आप जो भी है एक बार ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर देखें. आई थिंक इसको इग्नोर ना करें, बस ये. और चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे. ओवर थिंकिंग यहाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है. जैसा चल रहा है उसे एंजॉय करें और आगे बढ़ें. तो गुड टाइम, मनी हो, वर्क हो या फैमिली हो, अच्छा टाइम है. बस आपको खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है और ओवर थिंकिंग से बचना है. अब हम आते हैं सौरभ इनके रिचुअल पे. अगस्त मंथ इन्हें क्या करना चाहिए? अगस्त मंथ ये कहता है कि आपको अगेन चुपचाप जो भी आपका बेनिफिट हो रहा है उसमें से कुछ परसेंट चैरिटी, चुपचाप चैरिटी कर देनी चाहिए या किसी का सपोर्ट कर देना चाहिए. स्पेशली लड़कियों से, मे बी पढ़ाई में, या कन्या जिसको कहते हैं, कन्या की प्रेयर्स और समथिंग, कुछ भी. छोटी बेटियों के लिए आप अगर कुछ हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें. जो भी करें वो सीक्रेटिव करें. ठीक है. गुड टाइम. अब हम आते हैं सौरभ एक्वेरियंस पे. तो प्लीज एक्वेरियंस के लिए आप मुझे कार्ड दीजिए कि अगस्त मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है. एक्वेरियंस के लिए अगस्त मंथ, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत सारे जिसको कहते हैं फाइनेंशियली बेनिफिट, लोगों का सपोर्ट, एंड जितना एक्सपेक्ट नहीं किया हो उससे बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं. एक स्टेबिलिटी रहेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, घर के किसी बड़े पर्सन से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकती है. स्पेशली मनी को लेके आप अगर परेशान थे तो मनी कहीं से अटकी हुई थी तो वो मिलने के हाई चांसेस रहेंगे. तो यहाँ पर ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है. बट फिर भी तो मनी वाइज अगर आप परेशान चल रहे थे तो उससे आपको राहत मिल सकती है. किसी तरह का बोनस या फिर अनएक्सपेक्टेड मनी आने के भी चांसेस हैं. बट आपकी ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है. हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. मेंटल लेवल पर टू मच थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है. फैमिली वाइज देखें अगर तो नज़र लग सकती है आपको इस मंथ बहुत ज़्यादा. किसी तरह की घर में एक नेगेटिव एनर्जी कहते हैं ना कि क्रिएट हो सकती है. तो जिस भी तरह से घर में क्लेंजिंग और सेज वगैरह करते रहें. और कोई पर्सन ओवर पावर, कहते हैं ना कि रिजिड हो सकता है, वो पावर कर सकता है, उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. और अगर किसी तरह के जैसे मनी आ रही है, किसी टेम्पटेशन में आप पड़ेंगे तो इस मनी को आप गवा सकते हैं. तो मनी का राइट यूज़ करना है. स्पेशली फाइनेंशियली आपको ये बोला जा सकता है कि मनी को लेके पैसे आ रहे हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है. लेकिन अगर आप किसी तरह की टेम्पटेशन में पड़ेंगे तो वो मनी आपके हाथ से जा सकती है. रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है. चाहे रिश्ते हो, चाहे मनी हो या आपका प्रोफेशन हो, चीज़ों को बैलेंस करके चलें. क्योंकि मुझे दिख रहा है कि क्विकली कोई ऐसा एक्शन आप पे भारी पड़ सकता है. और अगर मैं आपके प्रोफेशन के लिए भी फाइनली देखूं तो मुझे थोड़े स्ट्रगल करते हुए डेफिनेटली आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी पोजीशन भी छोड़ नहीं रहे हैं. तो ठीक है, चीज़ें हैं, बट आपको ध्यान से चलने की ज़रूरत है. बातें आपके इस मंथ के रिचुअल पे एक्शन लेना है, राइट एक्शन लेना है और सच बोलना है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी कम्युनिकेशन का आपको यूज़ करना है, उसको राइट वे में यूज़ करते हैं, रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं, ये आपका इनिशिएटिव है. ऑल्सो जो लोग अब आपकी लाइफ में नहीं हैं उनसे अपने कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करें. वो आपको कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना है इस मंथ और आगे बढ़ना है. पुरानी चीज़ों से बाहर निकलिए और यही आपके लिए रिचुअल है. साथ ही आप बेयर फीट ग्रीन ग्रास पे अगर वॉक करेंगे तो आपकी ग्राउंडिंग के लिए अच्छा रहेगा. अब हम आते हैं सौरभ अपनी लास्ट साइन जो कि है पाइसेस. तो मैं देखती हूँ पाइसेस के लिए अगस्त मंथ की एनर्जी क्या कहती है. ओके,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो इनके पास स्लो एंड स्टडी स्टेबिलिटी आ रही है, मनी आ रही है, धीरे धीरे ये चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। बट ऐसा हो सकता है कि इनको लगे कि अभी चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई हैं, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो इन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। वर्क वाइज जहाँ पे मैं ये बोलूँगी इस मंथ ये जिस पोजीशन पे हैं या जिस काम को हैंडल कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, वहीं रहें, वहीं स्टेबिलिटी एंड पोजीशन को एंजॉय करें। और थोड़े पार्शियल हो सकते हैं अपने लोगों को लेके, तो पार्शियलिटी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसा कि मैंने बोला, पर्सनल लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा इनके एनिमीज क्रिएट हो सकते हैं, इनके पीठ पीछे बातें हो सकती हैं, इनको समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा कैसा हो गया। और क्या है ना कि इनको अचानक शॉक मिल सकता है कि जिनके बारे में इन्होंने कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं किया हो, वहाँ से कोई नेगेटिव ओपिनियन आ जाए, और जिनके बारे में ये गलत सोचते हो, वहाँ से पॉजिटिव ओपिनियन आ जाए। तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, इल्यूजन सा क्रिएट हो सकता है। मैं ये बोलूँगी कि आप अपने काम पे फोकस करिए, जिस पोजीशन पे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसको कंसिस्टेंसी से करिए, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ही ना पड़ें। फाइनेंशियली बेनिफिट है, लेकिन चीज़ें स्लो रहेंगी, थोड़ी डिलेज होंगे काम में, ऐसी पॉसिबिलिटी है। पार्शियलिटी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका कार्ड भी जस्टिस कार्ड आ गया है, तो आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये टाइम थोड़ा सा खुद को बैलेंस करके चलना है, और किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आप बनाए रखें। साथ ही पास्ट में ही पड़े रहना अच्छी बात नहीं है, अभी जो चीज़ आपके पास है उसको आपको कहते हैं ना इम्पोर्टेंस देनी है, और उसको आगे बढ़ाना है। तो पास्ट से बाहर निकले, पुरानी बातों में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है। अब आते हैं आपके रिचुअल पे अगस्त मंथ के लिए। तो रिचुअल ये है कि सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, पास्ट में अपनी जो भी चीज़ें हुई हैं उसको लेके आप बैठ चुके हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं, ऐसे वाली कंडीशन दिख रही है, तो इस चीज़ को हटाएं। आपके एक हार्ट पे जो बैगेज है ना, उसको हटाएं, और कुछ ना कुछ सेवा जो भी फॉर्म में आप कर सकते हैं वो कर दें, और सेवा करें और भूल जाएं। ऐसा नहीं कि आज बताएं मैंने आज इतनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आज मैंने इसकी हेल्प करी, बिल्कुल भी ना करें। तो यही आपके लिए रिचुअल है इस मंथ का। यस मैम। तो सौरभ, ये था अगस्त मंथ का प्रेडिक्शन। हम नेक्स्ट हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ जल्दी मिलेंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब।